क्या सच में सबसे बड़े पापी भी सिर्फ एक पवित्र स्नान से मुक्त हो सकते हैं? क्या वैशाख मास इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी समाप्त हो जाएं? नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 4 की अद्भुत और चौंका देने वाली कथा। इस अध्याय में नारद जी राजा अम्बरीश को बताते हैं कि कैसे 5 महापापी अपने भयानक कर्मों के कारण दुनिया से तिरस्कृत होकर भटक रहे थे, लेकिन फिर एक संत के मार्गदर्शन और पवित्र नर्मदा नदी स्नान से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 4। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि को कहा, हे मुनि, जिनके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हुआ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वो धन्य हैं। इसलिए यदि आप उचित समझे तो मुझे माधव मास की पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वहीं रुक गए। और फिर नारद जी ने कहा, राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भागवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, वह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री हरि विष्णु है। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिनका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा जो रातों दिन पुण्य प्रजनन में लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा की प्रसंग से सब जगह घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शांति धर्म से युक्त थे। उन्होंने साधना द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों को वश में कर रखा था। वो प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों का संपूर्ण ज्ञान था। वो मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वो एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण महाचिंतित चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आए। मुनि शर्मा सोचने लगे कि इनकी हालत बड़ी दयनीय है, पर इनका आकार बड़ा भयानक है। ये महापापी चोर तो नहीं लग रहे। मुनि शर्मा जो ही इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्र, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम अपना दुख आपको बताना चाहते हैं। हे मुनि, आप कृपा करके हमारी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। इतना कहकर उनमें से एक ने सबका परिचय दिया और बोला, मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिख सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। अब आपको ये जो सामने दिखाई पड़ते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण है। इन्होंने
इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया और ये मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घूमते देवयोग से यहाँ आ पहुंचे। इनके भी न सिख है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर पर नहीं रह गया। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे मुनि, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा दुख कलेश होता है। ये सदा अपने मन के दुख से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आ गए। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई और इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उन्हीं का उपभोग किया। पर जब असली बात इन्हें पता लगी तो ये बड़े दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यहाँ आ पहुंचे। अब हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की। इनके अपराधों से दुखी हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। अब ये स्वयं भी खिन्न होकर देवयोग से यहीं आ पहुंचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब दुखों से घिरे हुए अनेक तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपके तेज को देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य में दर्शन से हमारे पापों के अंत होने की सूचना हमें मिल रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। आप वेदों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा कहने लगे, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, पर इसके लिए तुम्हारे हृदय में खेद है और अब तुम सब सच बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना अब मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बात सुनो। पूर्व काल में एक समय जब मुनियों का एक समूह एक जगह एकत्रित हुआ, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना वही वेद शास्त्रों में भी लिखा है। वो सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी, जो इस तरह है। देखो, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गौदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के समान मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख माह के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति बहुत कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख मास में प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सागर इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वो समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वो सब पापी उनके साथ पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर आ गए। किनारे पर पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। 5 पापियों ने भी मुनि शर्मा के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वो तत्काल स्वर्ण के समान कांत हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र सुनाया। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो भक्तों, आज आपने सुनी
वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 4 की अद्भुत कथा, जिसमें हमने देखा कि कैसे सबसे बड़े पापी भी सच्चे पश्चाताप और भगवान विष्णु की कृपा से मुक्त हो सकते हैं। इस कथा में हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, यदि उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप और भक्ति है तो उसका उद्धार निश्चित है। वैशाख मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का एक दिव्य अवसर है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाली अगली कथा को मिस ना करें। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि हरि भक्ति ही सबसे बड़ा उद्धार का मार्ग है। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।